वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है ECHS का एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। हाँ दोस्तों, अब ज़्यादातर लोगों का ये कंप्लेंट रहता है कि ECHS में जब हम जाते हैं ज़्यादातर मेडिसिन मिलता ही नहीं। अब वो मेडिसिन जब हम सिविल से खरीदते हैं तो उसका रीएम्बर्समेंट भी 90% केसेस में नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे होता है कि रिएम्बर्समेंट के लिए इतना सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या करें? ECHS का सुविधा लेने के लिए जो कंट्रीब्यूट आपने किया इसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, पर अब से ये प्रॉब्लम, जहाँ तक उम्मीद है कि अप टू सम एक्सटेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा आप देखते रहिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 30 जून 2022 का एक PIB रिलीज है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टुडे अप्रूव द एनहांसमेंट ऑफ द मॉनिटरी सेलिंग फॉर परचेज ऑफ नॉट अवेलेबल एनी मेडिसिन, इमरजेंट मेडिसिन, लाइफ सेविंग्स एंड एसेंशियल ड्रग्स by 100% in all categories of polyclinics from authorized local chemist ALC. This will ensure easy and timely availability of medicines for ECHS beneficiaries. Type A and B from rupees 2.5 lakh to 5 lakh, type C from rupees 1.5 lakh to 3 lakh and type D from rupees 1 lakh to 2 lakh. दोस्तों, अब तक क्या होता था कि DGLP से जो मेडिसिन आता था वही मेडिसिन सर्विस हॉस्पिटल से ECHS के पास आता था, और ECHS का कुछ अपना पावर भी था जिससे कि ECHS भी खरीद सकते थे, पर उसमें बहुत सारी लिमिट्स था। सारे मेडिसिन नहीं खरीद पाते थे और जो खरीदने का प्रोसेस था वो भी काफ़ी लेंथी था, जिस वजह से ज़्यादातर हमें दवाइयाँ नहीं मिलता था। पर अब ये ECHS को जो कैटेगरीज आप देख सकते हैं, कैटेगरी A B C D, ये सभी अपना अपना जो कैटेगरी है सबका जो कुछ लिमिट है उस लिमिट के अंदर दायरे में रह करके 100% जो भी मेडिसिन है, जो कि एनी मेडिसिन है, इमरजेंट है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो लोकल केमिस्ट से खरीद सकते हैं। इसके लिए DGLP का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 100% ये मेडिसिन खरीद सकता है कि ये मेडिसिन खरीद सकता है, ये नहीं खरीद सकता है। इस टाइप का जो भी लिमिटेशन था, जो रेस्ट्रिक्शन था, वो अब से खत्म हो गया। देखिए, PIB में और भी बताया गया, देयर हैव बीन वेरियस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द वेटरन्स रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अंडरटेकन ए सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशन टू प्रोसीजर ऑफ procurement of medicines for ECHS beneficiaries. In all stations with ECHS polyclinics, local medical stores public chemists are empaneled for supply of not available emergent, life-saving and essential drugs on एज रिक्वायर्ड बेसिस। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो ये जो लोकल केमिस्ट है उनको इम्पैनल किया गया, उनसे ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मेडिसिन ख़त्म हो गया फिर DGLP का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है 2 महीना 3 महीना लग जाएगा, वो सिस्टम अब ख़त्म। अब जैसे ही ख़त्म हो गया तो ECHS के पास पावर है, लोकल केमिस्ट का पास से जाके तुरंत लेके आ सकता है। ठीक है, इसके लिए जो लेंथी प्रोसेस वो सब कुछ खत्म। द इम्पैनल लोकल मेडिकल स्टोर्स केमिस्ट आर बीइंग डन बाय ए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेशन कमांडर। स्टेशन कमांडर एक बोर्ड फॉर्म करके कौन कौन सा लोकल केमिस्ट जो ऑथराइज है वो सब कुछ जो है डिसाइड किया और उनको इम्पैनल भी करवाया गया। एनी एक्सपेंडिचर अबव दिस लिमिट विल बी अप्रूव्ड बाय MD ECHS। अगर मान लीजिए जैसे कैटेगरी A एंड B का है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का दवाइयाँ खरीद सकता है मंथली, तो ये जो सिस्टम है अगर इससे ज़्यादा खरीदना है तो फिर MD ECHS का परमिशन लेके, अप्रूवल लेके ये भी खरीद सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। इसमें और भी बताया गया कि इससे पहले भी आपने देखे होंगे कि आप जब सिविल से दवाइयाँ खरीद सकते थे, क्योंकि कोविड की वजह से ये सिस्टम शुरू हुआ था कि दवाई खरीद के जो एनी मेडिसिन है जो नहीं मिलता है उसको आप बाहर से खरीद सकते थे। 30 दिन तक का मेडिसिन आप खरीद सकते थे, जिसका सेलिंग 25,000 फॉर जनरल और 75,000 फॉर स्पेशल सेंक्शन, ये सब कुछ बताया गया था। अब इस तरह का जो भी मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं ये मॉडिफिकेशन आपका हित के लिए है और उम्मीद है कि ECHS का सर्विस बेटर होगा। पर कितना भी मॉडिफिकेशन करवाया जाए, मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया वहाँ, वो भी मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि ECHS में जो काम करने वाले जो स्टाफ है, जो आपका हमारे जैसे वार कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो व्यूज़ है जब तक चेंज नहीं होंगे, वो जब तक ये नहीं मानेंगे कि उनको कोई बुलाया नहीं था यहाँ ज्वाइन करने के लिए, वो खुद आए, देश का सेवा के लिए आए, वो अपना फर्ज निभाने के लिए आए और इसके बदले में उसे पैसा मिलता है, ऐसे जब तक नहीं सोचेंगे तब तक ECHS का जो सर्विस पे कभी सुधार नहीं होगा। उनका मेंटलिटी ये रहता है कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया, ऐसे ही कि हमें ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, जैसे कोई बहुत एहसान कर रहा है वो यहाँ पे काम करके, आपका सेवा करके, ऐसे मेंटलिटी है। वो मेंटलिटी ख़त्म करना है, सेवा का भावना पैदा करना है, तभी वो लोग सेवा कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का ज़रूरत है, मोटिवेशन का ज़रूरत है। ये चीज़ जो ECHS का जो कंट्रोलर है, ECHS का जो मैनेजरियल लेवल में जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए। और ECHS का जो स्टाफ है बिफोर इंडक्शन उनको कम से कम 1 सप्ताह का ट्रेनिंग दे के तब इंडक्ट करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है सबसे, ताकि उनका जो बिहेवियर है, जो पेशेंट का साथ जिस तरह के बिहेव करना चाहिए, वो बिहेवियर उनका सुधरना बहुत काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तभी इस चीज़ का सर्विस सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।